भाई आपका बाबर आजम का प्रेसर सुन रहा था। बाबर आजम के प्रेसर के दौरान एक फीमेल सहाफ़ी की आवाज़ आपके भाई के कानों को टकराई। जैसे उन्होंने सवाल शुरू किया ना कि मेरा नाम, भाई साहब मेरे कानों ने पहचान लिया कि आवाज़ किसकी है। भाई आपका मुस्कुराया क्योंकि मुझे पता था कि ये सवाल करने वाली कौन है और प्लस ये क्या सवाल करेंगी। पहले सवाल सुन लो फिर बताता हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि ये कौन है। सवाल ये था कि बाबर आजम आप कप्तान जब थे तो कई दफ़ा हमने आपको डिप्रेसिंग देखा, लटके हुए मुंह के साथ देखा, आप ग्राउंड में परेशान नज़र आए। ख़ास तौर पर जब आप हार रहे होते थे तो आपका चेहरा काफ़ी लटका हुआ होता था, बड़े टेंस किस्म के आप नज़र आ रहे होते थे। फिर आपसे कप्तानी चली गई, फिर हमने एक डिफरेंट किस्म का बाबर आजम देखा, अटकेलियाँ भरता हुआ, हंसता मुस्कुराता शरारती सा बाबर आजम, मतलब जो ज़िंदगी भी इंजॉय कर रहा था, जो क्रिकेट भी इंजॉय कर रहा था। अब ज़माने की सितम ज़रीफ़ी कि आपके पास कप्तानी आ गई है वापस, तो क्या अब हम डर के मारे दोबारा से ये सोचना शुरू कर दें कि अब फिर एक बाबर आजम डिप्रेस्ड बाबर आजम बन जाएगा, जिसका चेहरा लटका हुआ होगा, जो टेंशन में ग्राउंड के अंदर नज़र आएगा। क्या करेंगे अब हम और क्या करेंगे आप? अब ये सवाल करने वाली जो खातून हैं उनका नाम है मारिया। उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। वो रीज़न बेसिकली ये है कि अगर मैंने उनके बारे में ज़्यादा बात की या उनको अपने तरीके से जो मैं खराज तहसीन पहुँचाता हूँ वो पहुँचाया तो छोड़ेगी वो भी मुझे नहीं। दोस्त है आपके भाई की, थोड़ी बहुत ही फ्लैक्सिंग मार लेनी चाहिए। हाँ है, बस क्या करें, हैं अच्छे दोस्त, अच्छी जगहों पर बैठे हुए हैं, क्या समझ गया ना। हाँ, तो अब मुझे पता था बाबर आजम से इस किस्म का सवाल सिर्फ मारिया ही कर सकती है, क्योंकि मारिया बाबर आजम की ठीक ठाक किस्म वाली फ़ैन है। मतलब फैंस ना दो टाइप के होते हैं, एक मैं भी बाबर आजम का फ़ैन हूँ, लेकिन एक होते हैं वो बाबर आजम के जवड़ा फ़ैन है, मतलब वो फ़ैन मूवी वाला फ़ैन नहीं था, उस टाइप के फ़ैन। हाँ, तो अब बाबर आजम ने ना इसका जवाब बड़ा ज़बरदस्त दिया। बाबर आजम ने कहा यार देखें, मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा खुश रहूँ। उन्होंने कहा मेरी पूरी कोशिश होती है कि ज़िंदगी के मज़े लूटूँ। ज़िंदगी 4 दिन की है, टेस्ट मैच बेशक 5 दिन का होता है, लेकिन वो चलो मैनेज कर लेता है बंदा, एक आधा ऊपर नीचे दिन कर लेता है। लेकिन अब कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं खुश रहूँ। ये बाबर आजम ने किसी को लगाई है तीली। दो कि बाबर आजम ने नाम तो नहीं लिया और बाबर आजम नाम लेगा भी नहीं, आपको पता ही है उसको सब कुछ पता था कि उसके जो कप्तानी वाला सारा मामला हुआ उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था एंड ऑल दैट, लेकिन उसने कभी किसी का नाम नहीं लिया, नेवर एवर। बाहर के लोगों से इशारों किनारों में बाबर आजम के फैंस को या पूरी दुनिया को पता चल गया कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाने वाले कौन कौन लोग हैं, लेकिन बाबर आजम ने कभी किसी का नाम नहीं लिया और अभी भी उन्होंने नाम नहीं लिया उन लोगों का कि जो नहीं चाहते कि वो खुश रहें। ऑब्वियस सी बात है यार, इतना कामयाब किस्म का आदमी है, इतना ग्राउंडेड है, डाउन टू अर्थ बंदा है, पाकिस्तान क्रिकेट को भी ठीक लेकर चल रहा है, फ्लैम्बॉयंट किस्म का बैट्समैन है और कमाल किस्म की उसकी पब्लिक रीच है। पब्लिक रीच बाबर आजम की, उफ भाई साहब, पब्लिक रीच बाबर आजम की आपकी सोच है, मतलब वो मासेस में फैला हुआ है, उसके फैंस, उसके बहुत फैंस हैं वो इतने। वो यार मुझे लोग मिलते हैं ना, तो आपको पता है कि मुझे लोग जब ये कहते हैं ना कि यार आप बाबर से रिलेटेड बड़ी अच्छी बात करते हैं, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि यार बाबर आजम के फ़ैन क्लब का लेवल क्या है। आपको पता चल जाता है ना, हर बंदा बाबर आजम, अबे मेरे से बाबर आजम के अलावा किसी ने कभी किसी दूसरे क्रिकेटर की बात ही नहीं की, अबे रिजवान तक की नहीं की भाई, अंदाज़ा करो। शाहीन, हारिस और ये बाकी सारे तो साइड पे करो, रिजवान तक की कभी किसी ने मेरे से बात नहीं की। बाबर 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 बाबर। तो खैर, तो बाबर आजम की यार बात बिल्कुल सही है। अगर आप बाबर आजम को देखें ना, वो कोशिश यही करता है शुगल मेला लगाए रखे, हंसी खुशी में टाइम गुजर जाए, क्रिकेट भी हो जाए और कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक किस्म की सिचुएशन भी ना क्रिएट हो। ये तो वर्ल्ड कप में हमारे पिछले पीसीबी के चेयरमैन, वो जो गन्ने बेचते हैं, हाँ शुगर मिल है ना उनकी, तो वो चीनी गन्ना शन्ना, वो अच्छा बंदा पूछे ज़का अशरफ से, अल्लाह तेरा भला करे, अबे मीठे का कारोबार है तेरा, अबे तू इतना कड़वा कैसे निकला हैं? अपने शुगर मिल की चीनी फाँक लिया करते भाई रोज़ की बेसिस के ऊपर, कुछ तो मिठास होती तुम्हारे अंदर। चलते फिरती हमारी क्रिकेट टीम को लूला लंगड़ा बनाकर रख दिया, बाबर आजम को हटाकर। बाबर आजम के अंडर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाते तो कुछ बेहतरी शायद करके आ जाते, मगर नहीं,
इसको चार चढ़ा हुआ था कि उसको फलाने को रेड बॉल का कैप्टन बना दो, टिमकाने का रेड बॉल का कैप्टन बना दो। वो रेड बॉल वाला बेचारा, उसको ये नहीं समझ में आ रही कि यार मैं तो किसी और लेवल की हिसाब किताब में सोशल मीडिया की पोस्ट डालता हूँ, आवाम मुझे पेल कर चली जाती है। वो बेचारा अभी तक इस कन्फ्यूजन से नहीं निकल पा रहा। वाइट बॉल क्रिकेट में वो जो एक्सपेरिमेंट किया वो अलग से फेल हो गया, अब दोबारा से बाबर आजम को लाना पड़ गया। तो वो फिर वही पंजाबी वाली कहावत ठीक हो गई ना, जिथे दी खोती होते हैं अनखलोती। खोती बाबर नहीं है, खोती ये है, उसको हटाने वाले। और दूसरी एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, बाबर आजम से लोगों को, ख़ास तौर पर एक्स क्रिकेटर्स को, मैं साफ बात करूंगा, बाबर आजम से एक्स क्रिकेटर्स को एक बहुत बड़ी जेलसी वो ये है कि यार इसका फ़ैन क्लब बहुत बड़ा है। इस टाइम पर ये मैं आपको विदाउट एनी, जिसे कहते हैं ना, डाउट बता रहा हूँ कि क्रिकेट में बाबर आजम का सबसे बड़ा फ़ैन क्लब है। क्रिकेट में एक्स क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व कर लें, मौजूदा क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व कर लें, बाबर आजम का सबसे बड़ा फ़ैन क्लब है। ये मैं आपको थ्रू आउट बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक साहब को मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि उनका फिर अगर उनके फ़ैन क्लब की बात की जाए तो वो फिर थोड़ा मामला ज़रा सियासी भी आ जाता है। उनको हम साइड पे करते हैं, ठीक है। मैं बाबर आजम और जो इन साहब के अलावा, पठान है ये साहब, ठीक है, उनके अलावा जितने भी क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स, मौजूदा क्रिकेटर्स, उसमें बाबर आजम के फ़ैन क्लब का कोई मैच नहीं है, कोई मैच नहीं है। और ये इन लोगों को साड़ती है बात कि हीरो तो हम हैं, ये कल का लोंडा आकर सारी फेम ले गया, ऐसे कैसे। ये साड़ है बाबर आजम से बेसिक साड़ ये है, इसका फ़ैन क्लब बहुत ज़्यादा है। और इसका फ़ैन क्लब फिर हमें सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल भी करता है, जलील भी करता है, हमें बेइज्जत भी करता है। तो उनको ये भी गुस्सा है। तो काम इंसान के बच्चों वाले किया करो ना, बाबर आजम पे तनकीद करो, जेन्युइन तनकीद करो, कुछ समझ भी आए, कुछ लॉजिक के साथ तनकीद करो। अब तुम कहोगे बाबर आजम खुरकता क्यों है, बाबर आजम ने हाथ यहाँ पर क्यों रखे हुए थे, ठीक है। तुम कहो कि मुझे लगता है बाबर आजम की एक बाजू छोटी है, दूसरी बड़ी है। तुम इस किस्म की ग्रोसड़ पप्पू बातें करोगे तो भैया फिर लोग तो तुम्हें आकर पे लेंगे। साफ सी बात है भैया। बाबर आजम पे तनकीद मैं भी करता हूँ, वर्ल्ड कप में भी की, उसकी बैटिंग से रिलेटेड भी बात की है। मुझे आज तक किसी बंदे ने भाई कोई नहीं कहा कि यार नहीं आपने गलत बात की है। भाई जहाँ पर तारीफ बनती है वहाँ तारीफ करो ना। फिर जहाँ पर गलत अगर कुछ हो गया बाबर आजम से, वहाँ पर उसके ऊपर तनकीद कर दो, बात ख़त्म हो गई। तुम बाबर आजम के हिस्से में वो गुनाह भी डालते हो कि जिनके बारे में करना तो दूर की बात है, उसने कभी सोचा भी नहीं। तो भैया फिर लोग बहुत सियाणे हैं। तुम अगर लोगों को फुद्दू समझते हो तो तुमसे बड़ा फुद्दू कोई नहीं है। लोग बहुत सियाणे हैं, लोगों को सब पता है क्या चल रहा होता है। बोलते कम है, वो एक अलहदा बात है। दो कि अब तो लोग बोलना भी शुरू हो गए हैं। तो इसलिए बाबर आजम से पंगा एमी उड़ता हुआ तीर लेने वाली बात है, छोड़ें। बाबर आजम हिट है, इस बात को हजम कर लें। उसका फ़ैन क्लब इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बड़ा है, इस बात को भी हजम कर लें और इंसान के बच्चे बने। और अगर आपको टीवी के ऊपर आकर आपसे नहीं कोई बात जेन्युइन की जाती तो बाबर आजम के अलावा क्रिकेट डिस्कस करनी शुरू कर दिया करें बस। वरना पंजाबी में कहते हैं अपनी इज्जत अपने हाथ। समझ तो गए ही होंगे। बस इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।